एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पर ए जो है ये इस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है, ये दोनों प्लेट तो बराबर की होंगी तो दोनों का एरिया ए होगा। और डी इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, यानी इसमें गैप कितना है। और एप्सिलॉन नॉट ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यानी ये मान के चले हैं कि इसके बीच में या तो एयर है या फिर यहाँ वैक्यूम है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर यहाँ के ऊपर मीडियम है कोई, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, तो इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है ये एक्चुअली में रिलेटिव परमिटिविटी होती है उस मटेरियल की जो मटेरियल इसके अंदर डाला गया है, यानी डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये बराबर होती है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी हो गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसी एप्सिलॉन आर को के कहते हैं, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट को के से मल्टीप्लाई किया गया। इसको और अच्छी तरह समझना है तो ये सजेस्टेड लिंक दिया है इसके अंदर वीडियो का, इसको देख लीजिएगा तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। अब आगे चलते हैं कि इस प्लेट को ये बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, अब ये स्विच ऑफ है अभी है, और इन प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तब भी शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो रहेगा, और जैसे जैसे इस पर चार्ज आता चला जाएगा इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये चाहते हैं कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएं, लेकिन ये स्विच ऑफ है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आएगा और यहाँ पर एक प्लस चार्ज बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो गया। तो अगर एक माइनस चार्ज कम होता है तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज बन जाता है। ऐसे यहाँ से एक माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस प्लेट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये दोनों चार्ज प्लेट के अंदर की साइड में होंगे, यानी बाहर के सरफेस पे नहीं होंगे, अंदर के सरफेस पे होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये न्यूट्रलाइज हैं। लेकिन ये चार्ज अकेला पड़ गया प्लस चार्ज, और ये माइनस चार्ज भी अकेला है, तो ये दोनों मिलना चाहेंगे लेकिन ये बीच में दूरी है, मिल नहीं पाएंगे, तो ये फिर ये यहाँ पर आमने सामने रहेंगे। तो ये प्लेट की इनर साइड में दोनों चार्ज रहते हैं। तो इसके बाद दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज और आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर आया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और चला, प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो लगातार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बैटरी में आएंगे और बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पर आएंगे, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस चार्ज ऐसे बनता चला जाएगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज V है तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो जाएगा। और जब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से बंद हो जाएगा। तो अब तक माना इसके ऊपर Q चार्ज आ गया है, यानी पॉजिटिव Q चार्ज आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज आ जाएगा, माइनस Q चार्ज होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और इसके अंदर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तब ये कहेंगे कि ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब इस कनेक्शन को हटा देते हैं, बैटरी कनेक्शन को। तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी फॉर्म में इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मेरा अभी फोकस है कि इसका कैपेसिटेंस निकालें कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो ये प्लेट का एरिया ए है और इसके ऊपर Q चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन ए। यानी ए एरिया के ऊपर अगर Q चार्ज है तो यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होता है उसे कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो ये Q अपॉन ए इसकी चार्ज डेंसिटी है। अब इसमें हम कंसिडर करते हैं ये गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में ये जो एरिया जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रही है इसका एरिया मान लीजिए स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए एरिया के अंदर कितना चार्ज, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज कंटेन है, तो चार्ज कंटेन इन गॉसियन सरफेस हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, यानी चार्ज डेंसिटी को इस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा Q अपॉन ए इंटू स्मॉल ए, इतना चार्ज इसके अंदर मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो है Q अपॉन ए इंटू स्मॉल ए, इतना चार्ज इस सरफेस के अंदर है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर मिलेगा Q अपॉन ए इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। थीटा ये वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर जो होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ए। ये वो एरिया है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रही है। तो यहाँ पर तो एरिया स्मॉल ए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू स्मॉल ए। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों फ्लक्स हैं तो दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों को इक्वल कर दिया, और ये स्मॉल ए कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है कैपेसिटेंस, उसके लिए चाहिए हमको दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अगर दो पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस d है, और अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू ये बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो d है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये वैल्यू इंटू ये डिस्टेंस बीच की d। अब कैपेसिटेंस होता है Q अपॉन V, तो इसको लिख सकते हैं Q अपॉन V की जगह ये पूरा टर्म लिख दिया, और ये Q कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मिल गया कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये कैपेसिटेंस जब है जब यहाँ के ऊपर वैक्यूम है या एयर है। अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है, और इस फार्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।